जिस करवा चौथ का व्रत करती हो, आज पूरा विश्व भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति और सनातन धर्म को रखने वाली मेरी माताएं आज भारत के सनातन धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को, संस्कारों को जीवित रखने वाली है ये भारत की माताएं, जो अपने पति की लंबे उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। जरा विचार करिए, किसी देश में कोई माता अपने पति के लिए व्रत नहीं रखती, केवल एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। एक देश में हमारे यहाँ के भारत के कोई महाराज घूमने के लिए संत गए, उन्होंने देखा कि एक पति मर गया था और पत्नी उनकी कब्र पे पंखा कर रही थी। तो संत को लगा कि ये नारी तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। हमारे यहाँ तो पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, पर यह तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया तो मरने के बाद पंखा कर रही उसकी कब्र पर। तो पूछा संत ने उस नारी से, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो हमारे भारत की भूमि से भी बड़ी नारी हो। हमारे यहाँ नारी पति के साथ सती हो जाती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। नारी बोली, महाराज हम पति को कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए हवा दे दे कर सुखा। महाराज जी अपना सिर खुजाते खुजाते वापिस। भारत भारत मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान ये कोई साधारण नहीं। जिस करवा चौथ के व्रत को आप कर रही हो, 3 बंधनों का मूल तत्व हमारे शास्त्र कहते हैं। पहला, 3 जगह पर नारी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर, धागे को खींचकर 3 जगह पर रक्षा करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे कि ये करवा चौथ कहां से प्रकट हुई तो आप बताने में पीछे मत। पहला, द्रौपदी ने साड़ी का चीर फाड़ा था और मेरे द्वारिकाधीश के हाथ में बांधा था उनकी रक्षा के लिए। एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए भी अपने चीर को फाड़कर बांध देती है। दूसरा, सावित्री ने बांधा था सत्यवान जब प्राण छोड़ दिए थे और उनको मैं यमराज के पीछे जाऊंगी अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए, कहीं कोई पशु पक्षी मेरे पति को ना खा जाए। अपनी साड़ी का चीर निकालकर उसकी आंख पर, शरीर पर बांध दिया था कि मेरा पति जब तक मैं आऊं तब तक सुरक्षित रहे। बट वृक्ष की छांव में, इसलिए आज भी नारी बट सावित्री का व्रत करती है। बट वृक्ष की छांव में माता सावित्री ने अपना पल्लू फाड़कर बांधा था सत्यवान को। और तीसरे नंबर पर थी माता पार्वती जी की सखी करवा। हरतालिका तीज का व्रत कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ। करते हो? हरतालिका तीज की कथा में रखिए। हरतालिका तीज की कथा में आता है कि माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वन में चली गई। बोलो जीजियों, सुनी कि नहीं सुनी कथा? 2 सखियां थी, 2 सखियों के साथ माता पार्वती वन में गई थी। कौन थी वो सखी? आज भी हमारे यहाँ पर अखंड सौभाग्यवती नारियां
जब सुहाग का कोई काम करती हैं तो 13 चीजें कहीं संक्रांति पर बांट देती हैं, कहीं सुहाग का सामान बांट देती हैं। किसको बांटती हैं? अपनी सखियों को, अपने परिवार को, अपनी सास को, अपनी ननद को, अपनी देवरानी, जेठानी, कुटुंब, कबीला, ब्राह्मण आदि जो सौभाग्यवती नारियां हैं। उसमें ये वर्णन नहीं करा गया कि आप किसी अन्य को, जो सौभाग्यवती हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उस सौभाग्यवती को सुहाग की सामग्री बांटती हैं माता। जब कोई सुहाग का कार्य करती हैं, कोई सौभाग्य का कार्य करती हैं, कोई सुहागिल करती हैं। यहाँ पर सुहागिल होती कि नहीं होती हमें मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ तो आज भी सुहागिल माताओं को जब भोजन कराती है तो ये नहीं देखती कि कौन जीना, यहाँ सौभाग्यवती होना चाहिए, जिसकी मांग भरी हो, चूड़ा अमर हो, जिसका अखंड। हरतालिका तीज की कथा में 2 सखियों का चरित्र आता है। उसमें एक थी करवा, जो जिसका पार्वती जी की सहेली के रूप में एक जन्म नहीं हुआ। ये करवा माता सती के समय पर भी थी और ये उमा के समय पर भी थी, बस इसका नाम बदलता चले गया। जैसे पार्वती जी का नाम बदलता चले गया, कभी सती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी स्कंदा, कभी कुष्मांडा, कभी महागौरी, कभी शारदा, ऐसा नाम बदलता चले गया। उसी तरह इसका नाम धीरे 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 धीरे, जब पार्वती जी की उस समय पर सहेली थी, पार्वती मैया का विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया तो पार्वती रोने लगी थी। अपनी सहेली से कहा, सखी मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ पक्का कर दिया है मेरे पिताजी। हिमालय राज ने मेरा विवाह मेरे पिता के साथ, मेरे पिता ने नारायण के साथ मेरा विवाह पक्का कर दिया, मैं क्या करूं? सखी कहती है, क्यों चिंता करती है, तू क्या चाहती है वो बोल। मैं केवल देवाधिदेव महादेव को चाहती हूं, उनसे स्नेह करती, उनसे विवाह करना चाहती। तो फिर अगर शिवजी को चाहती हो, शिवजी से प्रेम करती हो, तो फिर दूसरे के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि महादेव की ही आराधना करो। क्या करना पड़ेगा? चल मेरे साथ, बालू का शिवलिंग बनाएंगे। सुनिए ना हरतालिका तीज की कथा। बालू का शिवलिंग बनाया, खूब पूजन कराई, पार्वती जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, खूब पूजन कराई। केवल अकेली पार्वती ने पूजन नहीं करी, ये 2 सखी जो साथ में थी, इनने भी शिव जी की पूजन करी है। शंकर भगवान केवल पार्वती को नहीं मिले, शंकर भगवान ने इन दोनों सखियों से भी कहा, क्या मांगना चाहती हो मांगो तुम। आज मेरे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना रहा हूं, तुमको क्या दूं? बोलो क्या दिया? मेरा एक निवेदन है भारत भूमि की सभी माताओं से, सहेली ऐसी बनाना जो तुम्हारे अखंड सौभाग्य को रखे। सहेली ऐसी मत बनाना कि तुम्हारे पास में बैठकर पर पुरुषों की बड़ाई करे और तुम्हारा ध्यान हटाकर पति के चरणों से कहीं दूसरी जगह ले जाए। ऐसी मत बनाना। बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा का। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने माँ गंगा की गोद में बैठकर काशी की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने। शिवजी ने केवल माता पार्वती जी को ही वर नहीं दिया, शंकर भगवान ने 2 सखियां बैठी थी सहेलियां, उन पर भी ध्यान दिया। दूल्हा जब आता है पत्नी के लिए, अगर टॉफी लेकर आता है तो पत्नी की जो 2 बेस्ट फ्रेंड होती है ना, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है,
उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है ये उन दोनों को देते ना जो तेरी सहेली है। तो कहती है आपने याद रखा मेरी सहेली को, तो ये कहां से सीखा? ये देवादिदेव महादेव से सीखा। शंकर भगवान ने दोनों सखियों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? एक कहती है मैं शंकर भगवान आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। शिव जी कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में होगा, मांग लो, आज तुम्हारे पर प्रसन्न हूं मैं, मांगो क्या चाहिए। एक कृपा करेंगे आप? बोलिए। वैसे तो जिस नारायण के साथ में सती का विवाह पक्का हुआ था, उन नारायण के चरणों में मैं हमेशा रहना चाहती हूं। शिवजी ने कहा तेरे मन में दो भाव उत्पन्न हो गए, पहले तूने मेरे चरण मांगे, उसके बाद नारायण के चरण मांगे, अर्थात तेरी वृत्ति में कहीं थोड़ा सा खेद उत्पन्न हो गया, इसलिए कुछ क्षण के लिए तेरे भीतर गलत भाव उत्पन्न हो गया था। तुम मृत्यु लोक में जाएगी, मना नहीं है, पिता के घर में जन्म लेगी, मना नहीं। जलंधर जैसे राजा से तेरा विवाह होगा, मना नहीं है। जैसे पार्वती का अखंड सौभाग्य है, तू भी अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए व्रत और साधना करेगी, मना नहीं। पर तेरा चित्त बाद में तूने नारायण को मांगा है, इसलिए नारायण तेरे साकित्व को तुड़वाएंगे और बाद में तू तुलसी का पौधा बनकर नारायण के चरणों में पड़ी रहे। एक मांग रही। करवा चौथ के दिन की कथा है, जरा मेरी माएं बहुत ध्यान से सुनना। आपने अपनी जिंदगी में कभी इस कथा को सुना ना सुना, पर ये विश्वनाथ की धरा से मां अन्नपूर्णा और गंगा जी के अखंड सौभाग्य से, मां पार्वती दुर्गा के अखंड सौभाग्य से, ये विश्वनाथ की नगरी से ये कथा मिल रही है। आपके अखंड सौभाग्य के लिए, आपके अखंड चूड़ा के लिए, मांग के सिंदूर के लिए मिल रही है। भाव इसीलिए लोग भजन में गा देते हैं ना कभी कभी, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, आगे क्या है, मेरे सजना तेरी जिंदगानी, मेरे सजना। हम लोगों ने भजन गाए ना, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। एक बार हमने कहा था गाओ, तो एक भाई ने गा दिया, जब तक गंगा मैया में पानी रहे तब तक मेरे दरवाजे पे गाड़ी रहे। इसलिए बड़ा ध्यान रखना, उसमें जिंदगानी है, फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है। भजन, अब तुम भजन का भले कुछ भी सोच लो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसका स्मरण थोड़ा ध्यान रखिए। अब दूसरे की बारी, शिव जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरे जितने जन्म हो, हर जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करती रहूं, मृत्यु लोक में जब तक रहूं तब तक मेरी मांग में सिंदूर और मेरे हाथ में चूड़ा रहे, बस इतनी कृपा कर दीजिए। इतनी मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, और मैया कोई काम
मेरे मस्तक पे, मेरे माथे पे चमचमाती चूनर और मैया कोई काम माँ। पार्वती जी की सहेली हाथ जोड़कर बैठी है और शिव जी पूछ रहे हैं तुम भी मांग लो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? वो कहे हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। मेरे मांग काहे सिंदूर माँ अमर करो ना मेरा, मेरे मांग काहे सिंदूर माँ अमर करो ना मेरा। हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली, जैसे चांद में सब गाइए मेरे घर में रहे उजियाली। जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली, जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, मेरे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली, जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली, जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। तेरी जोत में जगाती दिन रात गीत में गाती, तेरी जोत में जगाती दिन रात गीत में गाती। हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, 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 हे चौथ माता मेरा चूड़ा। बैठकर भगवान शिव की भक्ति, शिव ने पूछ लिया कि तुम कौन, क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिले मेरे, जितने जन्म, प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा का नाम, उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया।
करवा पढ़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संग में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथा पर। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं, कोई अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना जरा। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए जरा, कितना कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान के मंदिर ढेर बने हुए, ढेर। हमारे यहाँ सेवा पूजाती। करवा गई, करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है, और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली थी। पति का पांव खींचकर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पे पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पे शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था, और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा, नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा।
करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास, एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो नहीं सकता। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। ये दिखाती है। करवा का पति जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया, जीवित रहा। दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था, जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है, और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा,
उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला आ रहा है। करवा चौथ का पति पत्नी आचमन कराया। ये करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो इस कथा को। आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई, एक सेठ का प्रसंग। उसके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी। भाइयों की बहन, उसको खाना खिलाना था। भूख के भाई साथ में खाना खाते थे। एक अग्नि का ज्वाला दिखाकर चलनी में से बहन को भोजन करा देना, पति का नष्ट हो जाना, फिर बहन का 12 महीने चतुर्थी व्रत रखना, ये सब फिर बात की कथा है। प्रथम कथा है करवा की कि करवा का प्रागट्य क्या है, करवा चौथ की महत्वता क्या, मूल वह है। दुनिया के लोगों को ये कथा ज्ञात नहीं होती तो हंस देते, उपहास उड़ाते। समझो, आज माता पार्वती का शिवजी के लिए, द्रौपदी का पांडवों के लिए, रुक्मिणी और सत्यभामा का भगवान कृष्ण के लिए, सीता मैया का भगवान राम के लिए, लक्ष्मी जी का भगवान नारायण के लिए, ब्रह्माणी का ब्रह्मा जी के लिए, इंद्राणी का इंद्र के लिए जो व्रत किया गया था करवा चतुर्थी का, आज वो करवा चतुर्थी, करवा चौथ संपूर्ण विश्व में सभी अखंड सौभाग्य माताओं को इस विश्वनाथ की नगरी से, मां अन्नपूर्णा मां दुर्गा की इस नगरी से, विश्वनाथ की नगरी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सौभाग्य, हाथ का चूड़ा, मांग का सिंदूर अमर रहे और बाबा कृपा बनाए रखे। पाँव की बिछुड़ी, गले का मंगल सूत्र, मांग का सिंदूरा, नाक की नथनी, सिर का बेंदा, हाथ का चूड़ा, मस्तक का गजरा, आप सबका अखंड हो और बाबा आप सबको अखंड सौभाग्यवती रखे। एक सौभाग्यवती नारी के जीवन का जो लक्ष्य होता है, सौभाग्यवती नारी के जीवन का जो गाथा होती है, एक सौभाग्यवती नारी के जीवन का जो क्रम होता है, वो बड़ा विचित्र होता है। पहले अपने माता पिता के घर में रहना, खुलकर रहना, अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीना, और फिर बंधन में बंध जाना, और मंगल विवाह के बंधन में बंधने के बाद पति के अधीन, परिवार के अधीन, ससुराल के अधीन हो जाना। ये करवा चौथ की कथा का जो मूल तत्व है वो यही तो है कि बंधन जो बंधा वो बंधन ही मूल हुआ। मैंने
तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ते जावागे बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। ये बंधन मूल हो। तीन की मानकर चलने वाले का कभी बुरा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए। तीन की मानकर चलने वाले का कभी बुरा नहीं हो सकता, इसका स्मरण रहे आपको। और वो जो तीन की मानकर चलता है उसका बुरा नहीं होता। प्रथम है पिता, दूसरे नंबर पर है माता और तीसरे नंबर पर है सतगुरु गुरु। तीन के अगर हम मानकर चल रहे हैं, तीन का यदि हम स्मरण कर कर चल रहे हैं, फॉल्ट देखिए फॉल्ट। तीन को अगर हम मानकर चल रहे हैं, तीन का अगर हम स्मरण कर कर चल रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारे जीवन में कभी दुख सम्मुख में नहीं आ सकता। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है हमारे गुरु। हम शिव महापुराण की कथा कहती है, सबकी मानकर चलते हैं, सबकी सुनकर चलते हैं, सबका स्मरण कर कर चलते हैं, पर नहीं मानते तो अपने माता पिता और गुरु की नहीं मानते। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यदि हमने अपनी जिंदगी में केवल हमने एक लक्ष्य बनाकर रखा कि मुझे गुरु बनाना है, पर लक्ष्य वो मूल नहीं है कि हमें गुरु बनाना है। मूल है कि हमें गुरु जो कह रहे हैं, गुरु ने जो कहा है, गुरु जो बता रहे हैं, गुरु जो मार्ग दे रहे हैं, उस मार्ग पर हमें चलना है। ना माँ, ना पिता, ना गुरु या संसार का कोई मनुष्य, कोई मानव जो जोड़ कर रखा हुआ है वो लेकर नहीं जाने वाला है। अगर परमात्मा ने हमको मौका दिया है, परमात्मा ने हमको अगर समय दिया है, परमात्मा ने हमारे लिए मार्ग निश्चित करा है, तो उस मार्ग की प्रधानता होना चाहिए। कौशल जी, आपके लिए, आपकी धर्मपत्नी के लिए, आपकी बेटियों के लिए इन पत्रों में बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है काशी वालों ने। एक पत्र में तो इतना लिख दिया, कोई श्रीमती अर्चना सिंह, अध्यक्ष महिला मोर्चा रामनगर मंडल वाराणसी की हैं।
इन्होंने तो यहां तक लिखा है कि गुरुदेव, हमारे वाराणसी की बेटी ने इतनी हिम्मत करी, और कौशल जी को धन्यवाद दूंगी कि ऐसी बेटी जिसने इतनी हिम्मत कर कर हमारे वाराणसी में शिव महापुराण की कथा को करवा दिया और सुन लिया। एक होते हैं जो भय खा जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं अब हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, एक भाई ने पत्र लिखा है कि रात्रि को लगभग 1:30 बजे के करीब में यहाँ सब लोग जब सोते रहते हैं तब रात्रि को एक नंदी आता है, जो सोते होंगे उनको मालूम होगा, प्रसंग लिखा है। रात को एक नंदी आता है, वो घूमकर सबके बीच में से निकलकर किसी पर कोई पांव नहीं रखता और निकलकर देखकर पूरा चले जाता है, फिर दूसरे दिन 1:30 बजे रात को आएगा। कल आदरणीय स्वामी जी कह रहे थे, वीर शैव संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय के जो आचार्यगण पधारे थे, जो पीठाधीश्वर पधारे थे काशी से, उन्होंने एक बात कही थी, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने शब्द कहे, अपनी वाणी से बहुत सुंदर बातें कही। उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि ये वाराणसी, ये काशी शंकर भगवान की निज भूमि है। कैलाश को छोड़कर भगवान काशी में रहने लगे और काशी से फिर वापस कैलाश नहीं गए, इसलिए इसको अभिमुक्तेश्वर भूमि कहते हैं, अभिमुक्त होने की भूमि कहते हैं। तो यहाँ शिव किस रूप में आता है और शंकर किस रूप में आकर आपके पास खड़ा हो जाता है, आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। आप केवल भगवान शंकर की भक्ति में रमो। हमने पहले भी कथा में कहा, अगर कथा सुनने धर्मात्मा आते हैं, पुण्यात्मा आते हैं, सत्कर्मी आते हैं, तो कथा सुनने के लिए चोटे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि चोर नहीं आएगा, पर चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में चोरी करते रहा, अभी तक तो उसको करोड़पति बन जाना था, पर अभी भी वो चोटा ही है। जिसके गले की चेन गई, जिसके गले का हार गया, जिसके हाथ का ये मोबाइल चले गया, उसके पास तो भगवान ने दूसरा पहुंचा दिया। उसके पास तो और 2 साल में 3 साल में अगर आधा तोला की थी तो 1 तोला की दिला दी उसने। अब यार सोचा हल्की फुल्की नहीं लूंगी तो भारी लूंगी, तो भगवान ने व्यवस्था उसके लिए तो कर दी। पर वो चोटा जो ना जाने कब से चुरा रहा है, उसके बाद भी करोड़पति नहीं बन पाया, और वो चोटा की चोट ही नहीं है। जिनका गया उनके पास डबल से भगवान ने दे दिया। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भगवान वापिस दे दिया, भगवान वापिस पहुंचा दिया। पर वो चुराते चुराते उसकी जिंदगी निकल गई, पर वो जैसा था वैसा की वैसा ही रहा। शिव पुराण कह रही है, जब हम 3 की मानना प्रारंभ कर देते हैं तो ये जिंदगी को संवारने का काम कर देते हैं। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु, और एक बात और अपने जीवन में उतार कर रखिए, जो धर्म की चर्चा करते हैं, वेद और पुराण की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, भगवत भजन की, भगवत स्मरण की चर्चा करते हैं,
जो भगवान की भक्ति की बातों को कहते हैं, भगवान के स्मरण की बातों को कहते हैं, हम उनको वक्ता कहते हैं। बोलो री जी, सही है कि गलत है? हम कहते हैं ये कथा के वक्ता है, ये व्यास वक्ता है। टीवी पर महाराज जी कथा करने आते हैं तो हम कहते हैं ये व्यास वक्ता है, ये कथा के वक्ता हैं, ये शिव पुराण के वक्ता हैं, ये राम कथा के वक्ता हैं, ये भागवत कथा के वक्ता हैं, ये परमात्मा की कथा के वक्ता हैं, ये गीता के वक्ता हैं, ये देवी भागवत के वक्ता हैं। हम कहते हैं ये वक्ता हैं, इन्होंने कथा कही, ये वक्ता होगा। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल कथा कहने ना, अरे जमते तो बोलो रहे काशी वालों, वक्ता का मतलब क्या है? केवल कथा कह देना। वक्ता का मतलब केवल इतना है कि वो कथा बाँच दें और आपने ग्रहण करी कि नहीं करी, आपने ली कि नहीं ली, आपने कुछ पाया कि नहीं पाया। वक्ता का मतलब केवल ये नहीं होता, वक्ता का मतलब वो होता है कि जितने भी लोग, जितने भी भक्त, जितने भी श्रोता, चाहे वो टीवी पर सुन रहे हो, चाहे वो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे वो काशी के इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो गंगा के घाट पर, वक्ता का मतलब होता है जितने श्रोता आपको सुन रहे हैं उनका वक्त बदल दिया जाए तो वक्ता हो। अगर श्रोता का वक्त कथा को सुनते सुनते, कथा का स्मरण करते करते, एक वक्ता के मुख से कथा निरंतर सुनते सुनते, हमने 3 महीने से सुनी, हमने 4 महीने से सुनी, हमने 6 महीने से सुनी, हमने 1 साल से सुनी, हमने 2 साल से सुनी, हम 2019 से सुन रहे हैं, कोई कहता है हम 18 से सुन रहे हैं, कोई कहता है हम 17 से सुन रहे हैं। जब कथा सुनते 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 वक्ता अपनी व्यास पीठ से जो कहे और उसका अमल करते हुए, उसको सुनते हुए आप उसके अनुसार कुछ पूजन पाठ का स्मरण करते रहे और आपका अगर वक्त बदलने लगे तो समझ लेना कि वक्ता ने आपका वक्त बदल दिया। ये निश्चित था। वक्ता का मतलब केवल वो नहीं होता कि यहां पर कथा सुना दी, अटैची भरकर माल भरा, दूसरी जगह चले गए और दूसरी जगह कथा सुना दी, वहां से माल भरा, तीसरी जगह चले गए। इसको वक्ता नहीं कहा गया। वक्ता का मतलब है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, वक्ता अपनी वाणी से, वक्ता वेद व्यासपीठ से, वक्ता वेद और शास्त्रों का स्मरण कर कर, शिव पुराण हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, गीता जी हो, स्मरण जो करा रहा है, वक्ता जब अपनी वाणी से कथा कहे तो उसका विश्वास परमात्मा के चरणों में इतना होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जब श्रोता कथा सुने तो वो उसको धारण कर कर उस एक लोटा जल को चढ़ाकर उसकी सारे कार्यों का स्मरण हो और उसका वक्त धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो जाए तो समझो कि वक्ता की वाणी से श्रोता ने कुछ ग्रहण किया। आज आदरणीय ओझा जी आए थे सुबह, ओझा जी थे ना, ओझा जी आए थे तो वो कह रहे थे गुरुजी हमारी काशी में कथा तो बहुत होती है और कथा निरंतर चलती ही रहती हैं, पर और बहुत विशाल रूप में भी कथाएं होती हैं, पर जो जनता का, श्रोताओं का भाव, प्रेम और भीड़ और व्यवस्था देखी है, ये देखने के लायक है काशी के लिए कि क्या आनंद की अनुभूति। एक माता ने पत्र लिखा है कि हम काशी वालों ने तो शिव महापुराण की कथा हमारी काशी में हो उसके लिए हमने पशुपति व्रत भी किया था। ये काशी वाले दुनिया अपने कार्य के लिए पशुपति व्रत करी थी, पर काशी वालों ने शिव महापुराण की कथा काशी में हो उसके लिए पशुपति व्रत किया था। मैं नमन करता हूं मां आपके चरणों को, आपको प्रणाम करता हूं। आपकी वाणी, जिनका विश्वास, जिनकी दृढ़ता, जिनका भरोसा
और उन्होंने लिखा है हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर हम विश्वनाथ जी से कहते थे कि कथा जरूर करवा देना, ऐसी कृपा कर देना बाबा। परंतु बाबा ऐसी कृपा करी कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब कथा की तारीख भी हो गई और कब कथा चालू भी हो गई, और आज कथा का चतुर्थ दिवस भी होने चल रहा है। ये शिव ही तो है जो करा रहा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये निश्चित एक वक्ता के लिए श्रोता मूल होता है और एक श्रोता के लिए एक वक्ता मूल होता है। वक्ता के लिए श्रोता मूल है और श्रोता के लिए वक्ता मूल है। कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस में, शिव महापुराण में, भागवत पुराण में वर्णन आता है। सती मैया शिवजी के साथ श्रोता बनकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं। अगस्त ऋषि, कुंभज बाबा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि का। पार्वती जी ने शिवजी से, सती मैया ने शिवजी से प्रश्न किया, भोलेनाथ जी प्रभु, मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़े वक्ता हो। शिव कोई साधारण से वक्ता नहीं है जिन्होंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। शिव जी के गले में 51 मुंडों की माला है और 52वां जन्म माता पार्वती का शिव जी के साथ में है। कितने जन्म भगवान शंकर ने, प्रत्येक जन्म में पार्वती के जितने जन्म हुए, पार्वती के जितने अवतार हुए, हर अवतार में भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई है। केवल एक अवतार माता सती का ऐसा हुआ जिसमें शंकर भगवान ने कथा नहीं सुनाई, श्रोता बनकर सती को लेकर कथा सुनने के लिए गए हैं कुंभज ऋषि के। केवल एक। उसका कारण क्या था? सती मैया को लेकर कथा सुनने के लिए क्यों गए? क्योंकि शिव जी को मालूम था जितनी भी देवियों को कथा सुनाई है, उमा को, कात्यायनी को, कुष्मांडा को, चंद्रघंटा को, स्कंदा को, गौरी को, मेरी जो इतने अवतार माता पार्वती ने पहले लिए हैं, इनको जो मैंने कथा सुनाई, ये एक साधारण परिवार से थी और ये सुन सकती थी। पर सती दक्ष प्रजापति की बेटी, और जिन दक्ष प्रजापति के मुख से हमेशा निकलता था, शिव तुम मुझे जानते नहीं हो, शंकर तुम मुझे पहचानते नहीं हो। किसी की सामर्थ्यता नहीं हुई जो भगवान शंकर को श्राप दे दे, पर दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया अहंकार के कारण। पिता को अगर शुगर है
तो बुढ़ापा आते आते बेटी को भी थोड़ी न थोड़ी, जम के बोलो जरा, शुगर रहे। पिता को डॉक्टर पूछता है, दमे की जब बीमारी होती है किसी स्त्री को, तो पूछता है तुम्हारे पिताजी को दमा था क्या, तुम्हारे पिताजी को सांस की बीमारी थी क्या, तुम्हारे पिताजी को शुगर थी क्या? डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर पूछेगा क्या तुम्हारे पिताजी को ये बीमारी थी? तो फिर वो बेटियां, फिर वो बहुएं, फिर वो माताएं कहती हैं हाँ 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 हमारे पिताजी को थोड़ा कष्ट तो था दमा के। तो बस वो पिताजी का जो गुण है वो बेटी में थोड़ा सा आया। अब एक बात का बड़े ध्यान से सुनना, शुगर थी इसलिए शुगर थोड़ी सी आ गई, दमे की बीमारी थी इसलिए दमे की बीमारी आ गई, श्वास की बीमारी थी इसलिए श्वास की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आ गई। ये निश्चित है कि पिता का थोड़ा ना थोड़ा अंश बेटी में होता है, माता का थोड़ा ना थोड़ा अंश बेटे में होता है, ये निश्चितता है। उसी तरह अगर दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान था तो सती मैया को भी तो थोड़ा बहुत होगा। और सती मैया को था इसलिए शिवजी ने सबको कथा सुनाई, पर केवल सती को कथा नहीं सुनाई। सती को पकड़कर बिठाकर, नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को लेकर, अपनी अर्धांगिनी को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम पर पहुंच गए। और कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान कहते हैं हम दोनों को कथा सुनना है। तो कुंभज ऋषि चक्कर खा गए कि जो वक्ता है वो सुनने के लिए बैठा है। बहुत सुंदर बात कही है जीवन की। शायद ये बात अगर आपकी जिंदगी में उतर जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। बहुत अहंकार की सीमा पर जब तुम चढ़ जाओ, तुम्हें बहुत विद्वान बन जाओ, तुम कहो कि मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में सारा वेद, सारा पुराण, सारा शास्त्र, सब कुछ मुझे कंठस्थ है, मैं दुनिया का भाग्य देख सकता हूं, मैं आगे और पीछे का बता सकता हूं, मैं दुनिया को यह कह सकता हूं, तुम बहुत बड़े विद्वान बन जाओ। तो निवेदन है, जब तुम्हारे पास में विद्वत्ता की अभिमतता आ जाए, बहुत ऊंचे पद पर तुम पहुंच जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि किसी कथा में जाकर जमीन पर बैठकर कथा सुनना चालू कर देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अभिमतता घटना प्रारंभ हो जाए। रावण लंकाधिपति लंकेश बहुत विद्वान था, धन वैभव था, सत्ता थी, वंश था, सब कुछ रावण के पास में था, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा था उसने, सब कुछ उसके पास में था। अगर रावण बस एक काम नहीं कर पाया कि किसी सदगुरु के पास में बैठकर कथा नहीं सुन पाया, अगर रावण एक बार भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठकर श्रोता बनकर बैठ जाता ना, तो ये निश्चित है कि उसका जीवन संवर जाता। पर वो वक्ता बनकर रहा, श्रोता बनना ही नहीं चाहता। एक बात आज करवा चौथ की कथा में आप श्रवण कर लीजिए। पति बड़े से बड़े दुख से बाहर निकल सकता है, पति बड़े से बड़ी तकलीफ से बाहर निकल सकता है, पति बड़े से बड़े दर्द से बाहर निकल सकता है, पति बड़ी सी बड़ी समस्या से बाहर निकल सकता है, पर पति केवल अपनी पत्नी और अपनी मां के झगड़े से कभी निश्चित बाहर नहीं निकल पाता। अपनी पत्नी और अपनी माता के
झगड़े से, इन दोनों के मन मुटाव से ये दुनिया से लड़ लेगा, ये दुनिया से जीत कर आ जाएगा, ये दुनिया के दर्द को सहन कर लेगा, ये दुनिया के कंपटीशन को चैलेंज देकर खड़ा हो जाएगा, ये दुनिया के सारे दुख दर्द को सहन कर सकता है। पर पति कहां आकर हारता है? जहां उसकी पत्नी और उसकी मां घर में जब एक दूसरे से मन मुटाव करती है, क्लेश करती हैं, एक दूसरे से विवाद करती हैं, तो पति आधा उम्र उसकी घट जाती है, वो आधा शिथिल हो जाता है। सबसे जीत सकता हूं, पर इन दोनों को कैसे समझाऊं? कैसे? आज करवा चौथ है, एक संकल्प अपने जीवन में आप भी लीजिएगा कि हम जिसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहे हैं, उसकी लंबी उम्र केवल व्रत से नहीं, उसकी लंबी उम्र हमारे व्यवहार से बढ़ेगी, हमारे प्रेम से बढ़ेगी, हमारे स्नेह से बढ़ेगी। थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, कोई बात नहीं। 80 घाट पे जाके डुबकी लगा के घर चली जाना। अगर ज्यादा बुरा लग रहा हो तो 80 घाट पे जाओ, डुबकी लगा। हमने 80 घाट का बोला है, मणिकर्णिका का नहीं। नहीं तो हम वो भी बोल देते कि अगर बुरा लग रहा है तो मणिकर्णिका पे चल जाओ, पर हमने कहा नहीं नहीं नहीं, 80 घाट बहुत है, काफी है, उतना ही बहुत है। डुबकी लगाओ जाओ। मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंकर, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, किसी उमा को नहीं, कात्यायनी को नहीं, कुष्मांडा को नहीं, चंद्रघंटा को नहीं, स्कंदा को नहीं, महागौरी को नहीं, पार्वती को भी नहीं। अगर शंकर भगवान कथा सुनाने ले जा रहे हैं तो सती को लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति की बेटी है। अगर दक्ष प्रजापति को इतना अहंकार है कि अपने जमाई तक को श्राप दे सकता है, तो ये बेटी में भी कोई गुण ना ले जाए, इसलिए इसको पहले दवाई पिलवा दूं, इसको पहले मैं कथा सुनवा दूं। और ले जाकर कुंभज ऋषि के यहाँ पर पहुंचे, हाथ जोड़ा। कुंभज ऋषि ने कहा, आप इतने बड़े वक्ता, इतने बड़े वक्ता, और आज श्रोता बनकर आए हो, कारण क्या है? शिव जैसे वक्ता, भगवान शंकर जैसे वक्ता जब कथा कहते हैं तो तोते का बच्चा कोटर में सुन लेता है। तोते का बच्चा बिठिका के गर्भ में बैठकर सुखदेव बनकर प्रकट हो जाता है। तोते का बच्चा सुखदेव बनकर वेद व्यास जी को कथा सुना देता है। वेद व्यास जी उस कथा की लेखनी करवा देते हैं गणेश जी से। जब इतने बड़े वक्ता भगवान शंकर जो सुखदेव जी जैसे को, माता पार्वती जी को, वेद व्यास जी तक को ना जाने कितना कितना ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जरा विचार करिए, वो श्रोता बनकर बैठे हैं। श्रोता बनकर बैठने का कारण क्या है? क्यों बैठे श्रोता बनकर? एक, दो, तीन पंडाल यहां से लेकर गंगा जी के घाट तक फूल की फूल पड़े हैं और लोग पीछे खड़े हैं ढेर। और कई लोग गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के कथा सुन रहे हैं, कई वो टीले पे चढ़ चढ़ कर दुकानों में बैठ बैठ कर कथा सुन रहे हैं। क्या मिल रहा है? कोई कहीं चढ़े हुए हैं, कोई कहीं चढ़े हुए हैं, कोई एलईडी के पीछे बैठ रहे हैं, कई चढ़ कर बैठे हैं, कोई कूच कूच कर बैठे हैं। बस यहाँ तक कि आपके पंडाल में इतनी जगह भी नहीं कि कोई निकल जाए, ऐसे फंसे फंसाए बैठे हो कि एक दूसरे का पांव भी एक दूसरे के ऊपर है। जरा विचार करिए कि ये शिव भक्ति नहीं तो और क्या है? लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं है, ये शिव युग है।
ये शिव युग है। शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा श्रोता बनकर बैठे। शिव जी क्यों गए? क्या जरूरत पड़ गई थी भगवान शंकर को श्रोता बनने के लिए? क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं कि वक्ता के पास जाकर बैठेंगे तो वो हमारा वक्त बदल देगा, ये निश्चित है। अगर वक्ता के पास जाकर बैठे हो, कोई श्रेष्ठ वक्ता, कोई कथाकार, हाँ वक्ता वो हो जो निंदा से परे हो। अगर व्यासपीठ पर बैठे हो और जितनी देर तुम्हें कथा कहने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें भगवान का व्याख्यान करने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें शंकर भगवान की चर्चा करने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें शिव कथा सुनाने का, राम कथा सुनाने का, कृष्ण कथा सुनाने का, गीता सुनाने का मौका मिला है, सही वक्ता वो होता है जो अपनी व्यासपीठ से किसी की भी निंदा ना करे, केवल कथा पर स्मरण कर किस तरह से परिवार के संवादों के माध्यम से वक्ता श्रोता की जिंदगी को कैसे संवार दे, बस वो प्रयास करा जाए। कई लोगों की आदत रहती है व्यासपीठ पर बैठ गए और फिर निंदा करना चालू कर दिया, उनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया, उनने ये कर दिया, नहीं, हमें नहीं करना। हमें तो केवल आपको किस तरह से बटोर कर वापिस शिव के पास लेकर आया जाए, वो प्रयास करें। हम किस तरह से आपको वापिस भगवान शंकर की शरणागति में लेकर आ जाए, हमें वो प्रयास है। किसी एक देवता का स्थान बता दो जहां पर सारे देवताओं की पूजन एक साथ होती हो। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके साथ में गणेश जी, कार्तिकेय, दुर्गा भवानी, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण भगवान, स्वयं जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, गणेश, सारे देवी देवता की पूजन एक साथ होती है। केवल एक शिव, केवल एक शंकर। और कितनी सुंदर बात कही, शंकर भगवान के मंदिर में आप अगर पशुपति व्रत के समय पर 3 हिस्से प्रसाद के कर 2 हिस्से रखकर आ रही हो, तो ये मत सोचना कि आपने वो 2 हिस्से गणेश जी के लिए या शंकर जी के लिए या जगजननी के लिए या जगदम्बा के लिए या कार्तिकेय के लिए या किसी देवता के लिए रख दिए। नहीं, आप अगर शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी शक्कर भी रखती हो, थोड़ा सा प्रसाद भी रखती हो, तो एक मानसिकता बनाकर रखना, अगर राम जी के सम्मुख में प्रसाद रखा तो राघव जी ही पाएंगे, भगवान कृष्ण के सम्मुख में प्रसाद रखा भगवान कृष्ण ही पाएंगे, देवी के सम्मुख में प्रसाद रखा तो देवी ही पाएगी, देवताओं के सम्मुख में प्रसाद रखा तो देवता ही पाएंगे। पर महादेव के सम्मुख में अगर एक बेलपत्री या थोड़ा सा प्रसाद रखा तो 33 कोटि देवता पाते हैं, केवल एक महादेव नहीं। केवल एक मेरे शिव नहीं पाते, केवल एक शंकर अकेले प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, वो सबको पवाते हैं, क्योंकि शिव देवों के भी देव, महादेव। केवल शंकर भगवान अकेले भोजन ग्रहण नहीं करते। यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग पिता बैठे हैं, यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं इनके घर में जाकर देखना, पहले ये भोजन करने से पहले सबको पूछ लेती है, क्यों छोरा के तूने पोया दिया कि नहीं दिया, बेटी ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसको भी एक प्लेट पोया लगा कर दिया, उसको भी इडली दिया, उसको भी सांभर दिया, उसको भी हलवा दिया, वो पूछती है। बुजुर्ग माता जब अपने घर में भोजन ग्रहण करती है, जब बहू उसको ले जाकर पोया देती है, समोसा देती है, कचौड़ी देती है या सीरा देती है, उपमा देती है, तो बूढ़ी माँ पूछती है क्यों, वो बेटी का बेटा आया था उसको दे दिया, वो नाना आया था उसको दे दिया, वो छोरा आया था उसको दे दिया, वो काका जी का छोरा आया उसको दे दिया। पहले पूछेगी इन सबको दिया कि नहीं दिया, इसके बाद फिर वो प्लेट हाथ में लेकर भोजन करने बैठेगी, खाएगी। इतनी देर में कोई छोरा दादी की गोद में आके बैठ गया तो दादी मुंह में खाने से पहले छोरा के मुंडा में खिलाएगी। अर्थात उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव जगत का बाप है, देवों का भी देव अधिदेव
देव है। जब वो इतना बड़ा है, इतना बुजुर्ग है, घर का वयो है, 33 कोटि देवी देवताओं से भी बड़ा है, तो वो अकेला कभी नहीं खाता। उसको तुमने एक बेलपत्र भी अगर ले जाकर दी है तो शिव जी की वो एक बेलपत्र 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित हो जाती है। एक चावल का दाना सब में समाहित हो जाता है। एक चावल का दाना। विचार करिएगा, सोचिएगा, अपने मन में एक भाव रखिएगा। शिव जी के मंदिर की देहली के बाहर नंदी जी होते हैं, करें दर्शन। मंदिर में अंदर शिवलिंग है, बाहर नंदी है, बाहर नंदी है और शिवलिंग अंदर है। एक लोटा जल आप जब लेकर चले हैं, मंदिर की देहली कौन सी वाली देहली? नंदी, और नंदी के सामने जो चौखट होती है, शिव मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बाहर वाली नहीं, नंदी के पीछे वाली नहीं, नंदी के सम्मुख वाली चौखट। नंदी के पीछे वाली चौखट की बात नहीं चल रही है, नंदी के सामने वाली चौखट की बात चल रही है। नंदी के सम्मुख की जो चौखट होती है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग अंदर होता है, बस आप एक लोटा जल लेकर उस चौखट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वो जल तुम्हारे घर के मटके का जल नहीं रह जाता। भारत की भूमि पर जितनी पवित्र नदियां हैं, वो सारी नदियां उस लोटे के अंदर आकर समाहित हो जाती हैं, जो शिव जी को चलता है। केवल चौखट। केवल चौखट। आज करवा चतुर्थी है, एक बात आपको कहना चाहेंगे, आप उसका स्मरण करके देखिएगा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। प्रैक्टिकल जरूर करा, प्रैक्टिकल करने में पीछे मत। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग कितना भी बोलते रहे, पर आप प्रैक्टिकल करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटो। एक बार सब्जी बिगड़ेगी, 2 बार सब्जी बिगड़ेगी, 3 बार सब्जी बिगड़ेगी, चौथी बार में तो पालक पनीर बन के तैयार हो जाएगा। एक ही बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा। पीछे मत हटो। कोई कहेगा तुमसे क्या मिल गया लोटा भर के जल चढ़ाने से? कितने महीने से चढ़ा रही है? 6 महीना हो गया। काम हुआ कुछ? भले नहीं हुआ, पर मैं भगवान के दरवाजे तक तो जा रही हूँ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो संभालेगा। कभी कभी दीवार ऊंची होती है तो माताओं से उताई नहीं होती। बोलो री जी, अरे बोलो तो होती क्या? तुम कितना भी चूना ले लो ने, डिस्टेम्बर ले लो ने, पेंट ले लो, ऊपर तक हाथ जाएगा ही नहीं। फिर तुम क्या करोगी? जम के बोलो। फिर क्या होगी? अरे कहीं से सीढ़ी मिल जाए तो अच्छा। सीढ़ी लेके आई, उस पर चढ़ भी गई, बाल्टी भी टांग ली, एक पांव इधर एक पांव इधर, वो चढ़ी बैठी ऊपर, पोत रही है, फिर भी हाथ नहीं गया। अब क्या करेगी? अब क्या करेगी? ए छोरा, ए बाबू, इधर आ। हाँ मम्मी, और तुम मुझसे लंबा है रे।
थोड़ा चढ़ जा। मम्मी गिर गया तो, अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं सीढ़ी पकड़ी हुई हूं जम के, तू चढ़। और छोरा को चढ़ा दिया और उसने पोत उता के और आ गया। तो उसी तरह से तुम मंदिर तक जाते रहो, तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, सीढ़ी पर भी चढ़ जाओ, फिर भी तुम्हारा काम सफल नहीं हो तो अंत समय में देवती देव महादेव के हाथ में बाल्टी पकड़ा देना, ये निश्चित वो संभाल कर जाए। उस पर भरोसा तो रखो। तुम्हारा मन नहीं लगे ना, जिस दिन घर में तुम्हारा मन नहीं लगे और परिवार में तुम्हारा मन नहीं लगे, चित्त नहीं लगे, कोई महाराज तुमसे कहे कि मन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन विचलित हो गया, तो घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। अपन तो वहीं दे ने छाती पे मूंग दो, अपने कहीं नहीं जाना। मन नहीं लगे, चित्त नहीं लगे तो एक काम जरूर करो, बस एक लोटा पानी भरो और शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ और शिव जी के पास में जाके बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय। जो भी फूल पत्ती पड़ी हो उनको धो के साफ करके शंकर भगवान का श्रृंगार करना चालू कर दो। श्रृंगार करा, पूजन करी, सब सामान से अच्छे से सफाई करके अपने घर आ जाओ। एक दिन कर आओगे, एक हफ्ते तक मन क्लीन रहेगा, एक हफ्ते तक मन साफ, फिर कोई टेंशन नहीं। आप उसकी आराधना करो। आज करवा चतुर्थी के दिन एक बात का स्मरण करिएगा, एक प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने से और वो चढ़ा हुआ जल वापिस लाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आचमन कर लेने से, एक बेलपत्री चढ़ी हुई औषधि के रूप में मानकर खा लेने से बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसा होता है क्या? उसका कारण क्या है? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में अच्छे से पढ़िएगा कि नंदी के सामने जो चौखट है, उस चौखट से जब आप अंदर जाते हो